नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इटर्नल गाइड पर। जरा सोचो, आप एक लड़की को पसंद करते हो, बातें चल रही होती हैं, सब सही लग रहा होता है और एक दिन पता चलता है अब वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दी है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस सिर्फ सीन, इंस्टाग्राम डीएम्स पे ब्लू टिक के बाद साइलेंस और सामने मिलती है तो कोल्ड बिहेवियर। उस मोमेंट पर दिमाग में सिर्फ एक थॉट आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइक साइकोलॉजी बताने वाला हूं जो आपकी सोच को शिफ्ट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इग्नोर होने की सिचुएशन को सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे हैंडल करना है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये 7 स्टेप्स अपना लिए तो ये इग्नोर वाली सिचुएशन आपके लिए एक गेम चेंजर बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। When she ignores you, do this. Point 1. Control what you can, accept what you can't. देखो भाई, एक स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने एक सिंपल सी बात बोली थी, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें नहीं होती। अब लड़की का बिहेवियर, उसके रिप्लाईज, उसका एटीट्यूड, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन 100% आपके कंट्रोल में है। एग्जाम्पल लो, आपने मैसेज भेजा, डबल टिक हो गया, रिप्लाई नहीं आया। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, बार बार फोन उठा के व्हाट्सएप रिफ्रेश करो, चेक करो कि ऑनलाइन है या नहीं और अपना मूड और ज्यादा खराब करो। दूसरा, एक्सेप्ट करो कि रिप्लाई आपके कंट्रोल में नहीं है और अपना फोकस वापस अपनी लाइफ पे शिफ्ट करो। जितनी जल्दी आप ये समझ जाओगे, उतनी जल्दी आपकी चिंता और निराशा कम हो जाएगी। ये हाई स्टोइक माइंडसेट है। अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो आपके कंट्रोल में है। Point 2. Silence is power, don't chase. सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो है चेस करना। एक बार रिप्लाई नहीं आया तो दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, फिर कॉल और लास्ट में प्लीज रिप्लाई ना। भाई सच बोलूं, ये सब डेस्परेट लगता है और जितना आप चेस करोगे उतनी ही आपकी वैल्यू गिरती है। स्टोइक साइकोलॉजी यही सिखाती है, साइलेंस इटसेल्फ इज अ रिप्लाई। कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। एग्जाम्पल लो, आपने इंस्टाग्राम में मैसेज भेजा, वो सीन करके रिप्लाई नहीं करती। अब इस मोमेंट पे अगर आप चुप रह जाते हो तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये इतना काल्म कैसे है, ये चेस क्यों नहीं कर रहा। और वहीं से शुरू होती है आपकी वैल्यू बिल्डिंग। रिमेंबर, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चुप रहता है उसकी प्रेजेंस और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। Point 3. Observe without judging. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जल्दी से कंक्लूजन बना लेना। उसने रिप्लाई नहीं किया मतलब वो मुझे पसंद नहीं करती। उसने फोन कट कर दिया मतलब वो इग्नोर कर रही है। भाई, ये सिर्फ आपके दिमाग के असम्पशंस होते हैं। स्टोइक्स एक सिंपल रूल सिखाते हैं, जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। हो सकता है वो जेन्युइनली बिजी हो सकता है घर पर कोई फैमिली इशू हो या फिर सिंपली उसका मूड खराब हो। एग्जाम्पल लो, आपने उसको कॉल किया और उसने पिक नहीं किया। अब आप ओवरथिंक करते हो, अब वो किसी और लड़के से बात कर रही होगी। लेकिन अगर आप कामली ऑब्जर्व करोगे तो शायद पता चले वो जनरली सबसे बातें कम कर रही है या सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन से क्लैरिटी मिलती है, जजमेंट से सिर्फ पेन और नेगेटिविटी मिलती है। सो नेक्स्ट टाइम, ओवरथिंकिंग ऑफ, ऑब्जर्वेशन ऑन। Point 4. Invest in yourself. Self mastery. भाई, इग्नोर होने का सबसे बेस्ट रिप्लाई क्या है? अपने आप पे इन्वेस्ट करना। जिम जाओ, मेडिटेशन शुरू करो, करियर पे फोकस करो, न्यू स्किल सीखो, अपने वर्जन 2.0 पे काम करो। स्टोइक एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने एक बड़ा ही पावरफुल कोट बोला था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। एग्जाम्पल लो, पूरा दिन व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई वेट करने के बजाय आप एक नई सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर लो। कल जब वो देखेगी कि आप ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ बेटर बना रहे हो, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और भाई सच कहूं, जब आप इंप्रूव करते हो 2 चीजें होती हैं, या तो वो खुद अट्रैक्ट होगी और वापस कनेक्ट करेगी, या फिर आप एक और बेटर लड़की अट्रैक्ट कर लोगे जो आपकी वैल्यू को समझेगी। एंड रिजल्ट, हर केस में आप जीतोगे। Point 5. Set your boundaries. Self-respect first. देखो भाई, 1-2 बार इग्नोर हो जाए तो चलता है, लेकिन अगर बार बार पैटर्न बन जाए
तो ये सिर्फ इग्नोर नहीं, डिसरिस्पेक्ट है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल लो, आपने 3 बार मिलने का प्लान बनाया और हर बार उसने एक्सक्यूज दे दिया, बिजी हूं, मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इस पॉइंट पे आपको डेस्परेट बनने की जरूरत नहीं, बस कामली बोल दो, इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट योर स्पेस, बट आई ऑल्सो वैल्यू माई टाइम, लेट्स टॉक व्हेन यू आर जेन्युइनली फ्री। ये एक हेल्थी बाउंड्री सेट करता है। और भाई याद रखना, लड़कियां उन्हीं लड़कों को रिस्पेक्ट करती हैं जो अपनी खुद की इज्जत करते हैं। जब आप बाउंड्री सेट करते हो, आप इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे अटेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज आपको अलग बनाती है। पॉइंट 6, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। इग्नोर होने पर ज्यादातर लड़के तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा करना, ब्लेम करना या फिर इमोशनल मेल्टडाउन। स्टोइक्स यही सिखाते हैं, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। एग्जाम्पल देखो, रिएक्ट करना, तुम मुझे हमेशा इग्नोर करती हो, मुझे तुमसे नफरत है। रिस्पॉन्ड करना, हे आई नोटिस्ड यूर डिस्टेंट, इज एवरीथिंग ओके। अगर जेन्युइन रीजन है तो समझ के सपोर्ट करो, अगर सिर्फ ड्रामा है तो ग्रेसफुली मूव ऑन हो जाओ। रिएक्ट करना शायद एक टेम्पररी रिलीफ दे, लेकिन रिस्पॉन्ड करना हमेशा डिग्निटी और क्लैरिटी देता है। और भाई, एक हाई वैल्यू लड़का वही होता है जो सिचुएशन पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, ना कि इमोशंस उसको कंट्रोल करें। पॉइंट 7, रिमेंबर योर वैल्यू, डिटैच इमोशनली। भाई, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोइक रूल है, अपनी वैल्यू याद रखो। आपकी वर्थ किसी एक लड़की की अटेंशन पे डिपेंड नहीं करती। डिटैचमेंट का मतलब है आउटकम से अटैच ना होना। एग्जाम्पल लो, अगर वो रिप्लाई करती है, अच्छा है। अगर वो कभी रिप्लाई ही नहीं करती, और भी अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके लिए लाइफ में और बेटर अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। मार्कस ऑरेलियस का एक लेजेंडरी कोट है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मतलब सिंपल है, अपना दिमाग कंट्रोल करो, आउटकम की टेंशन मत लो। यही है ट्रू कॉन्फिडेंस, जब आपको अपनी वैल्यू पे पूरा ट्रस्ट हो, चाहे सामने वाली लड़की का बिहेवियर कुछ भी हो। तो दोस्तों, इग्नोर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लूजर हो। इग्नोर होने का मतलब सिर्फ इतना है कि यूनिवर्स आपको एक लेसन सिखाना चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, पेशेंस और डिटैचमेंट का। अब चॉइस आपके हाथ में है, या तो रोकर अपनी एनर्जी वेस्ट करो, या फिर स्टोइक माइंडसेट अपनाओ और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ये 7 स्टोइक स्टेप्स अपनाओ और देखना, सिर्फ रिलेशनशिप्स में ही नहीं, बल्कि लाइफ के हर सिचुएशन में आप एक लेवल ऊपर चले जाओगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इटर्नल गाइड को, ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक।